Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 121 Advanced English Structure number 195। अगर मुझे ये करना होता, अगर वो ऐसा कर लेता। देखिए, एक तो होता है कि अगर मैं वो होता, अगर मैं कोई राजा होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो वहां पर आप कुछ होने की बात करते हैं और यहाँ पर किसी एक्शन को परफॉर्म करने की बात करते हैं। दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही। अब स्ट्रक्चर क्या है, फटाफट से पहले मैं वो यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ जिससे आपको वो क्लैरिटी रहे। और उसी पे बेस्ड ये सारे 6-7 स्टेटमेंट्स हैं। अगले 2-3 मिनट में फटाफट से करते हैं कवर। सबसे पहले आप इफ को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ड और फिर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसका मतलब होता है टू गो, टू गिव अप। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद जो भी मेन क्लॉज होता है उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मुझे वहां जाना होता, इफ आई वर टू गो वहां, देर, तो मैं पहले से तैयारी कर लेता। आई वुड, अच्छा देखिए, यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका मेन क्लॉज आएगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज आएगा, वो हमेशा वुड के साथ कंप्लीट होता है। सो आई वुड प्रिपेयर, पहले से, इन एडवांस। If I were to go there, I would prepare in advance. If I were to go there, I would prepare in advance. अगर वो हार मानता तो आज यहाँ ना होता। If he were to give up. अब ये आपको अगर अटपटा लग रहा है तो आपको पहले से ही मैं बता दूं, वर यहाँ पर फिक्स्ड है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल फर्क नहीं पड़ता। So if he were to give up, तो आज यहाँ ना होता, he wouldn't be here today. तो को हम अलग से ट्रांसलेट नहीं करते, आपको पता ही है। वो आज यहाँ नहीं होता, ये तो कहने का मतलब है। सो ही वुड वुड नॉट बी हियर टुडे। इफ ही वर टू गिव अप, ही वुड नॉट बी हियर टुडे। अगर तुम उससे मिलते तो सच्चाई जान पाते। इफ यू वर टू मीट उससे, हिम, तो सच्चाई जान पाते। यू वुड नो द ट्रूथ। आसान है ना। इफ यू वर टू मीट हिम यू वुड नो द ट्रूथ। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, कई बार लोग क्या करते हैं, यू वुड न्यू कर देते हैं वुड के साथ। किसी भी मॉडल वर्ब के आगे आप वर्ब का जो बिल्कुल बेसिक फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो नोज या फिर न्यू या फिर नोइंग, वो सब कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर। अगर हमें फिर से शुरू करना होता तो हम अलग तरीके से करते। इफ वी, हमें शुरू करना होता, वर टू स्टार्ट, शुरू से, ऑल ओवर अगेन। कभी भी कुछ भी शुरू से शुरू करने के लिए आप ओवर अगेन, ऑल ओवर अगेन, या फिर अगर आप सीधा सीधा स्टार्ट ओवर भी कहेंगे तो वो भी चलेगा। सो इफ वी वर टू स्टार्ट ओवर, वो भी चलेगा। मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ऑल ओवर अगेन का इस्तेमाल कर दिया है। सो इफ वी वर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, मतलब बिल्कुल शुरू से शुरू करना होता तो हम अलग तरीके से करते। वी वुड स्टार्ट डिफरेंटली। इफ वी वर टू स्टार्ट if we were to start all over again, we would start differently. फिर आता है, अगर मैं उससे बात करता। अच्छा, एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, इफ वी वर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन वी वुड डू इट डिफरेंटली, वो भी चलेगा क्योंकि हमने स्टार्ट यहां पर पहले से बोल ही दिया है। तो इस वजह से अगर आप यहां पर डू इट डिफरेंटली कहते हैं, डू इट डिफरेंटली, तो भी चलेगा। अगर मैं उससे बात करता तो सब कुछ बदल जाता। इफ आई वर टू टॉक टू, और पिछली बार हमने हिम कहा था तो इस बार हर कर देते हैं। इफ आई वर टू टॉक टू हर, तो सब कुछ बदल जाता। एवरीथिंग वुड चेंज। इफ आई वर टू टॉक टू हर, एवरीथिंग वुड चेंज। अगर कंपनी तुम्हें हटा देती तो तुम्हारा क्या होता। गाना याद आता है इस पे तो। आपका क्या होगा जनाबे आली। इफ द, अरे, इफ द कंपनी, हटाने का मतलब नौकरी से हटाने की बात हो रही है। द कंपनी वर टू फायर यू, फायर का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, तो तुम्हारा क्या होता। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे, वॉट वुड यू डू। यहां स्पेस मिसिंग है। तुम्हारा क्या होता, मतलब तुम क्या करते, यही तो कहने का मतलब है। सो इफ द कंपनी वर टू फायर यू, व्हाट वुड यू डू। अगर वो सच बताता तो किसी को दुख ना होता। सोचिए इसका ट्रांसलेशन। आपके पास स्ट्रक्चर पहले ही आ चुका है, उसको इस्तेमाल कीजिए और इसे कीजिए ट्रांसलेट। डाले कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले अगर कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।